तुर्की ड्रामा कुरुलोश और गाजी का एपिसोड 9 का दूसरा ट्रेलर मंजर आम पर आ चुका है, जिसमें दिखाया गया है कि ओरहान आर और किले पर कब्जा कर लेता है। इसके साथ साथ एसपुर चाहत की आमद और बाद में फिलावस्का ओरहान को हेक्टर के हवाले करने जैसे अहम वाक़यात भी सामने आते हैं। ट्रेलर के आगाज़ में ओरहान, शाहीन शाह और आवजी बे महाज पर हेक्टर के सामने मौजूद होते हैं। हेक्टर एक ऊंची जगह पर सलीब के साथ खड़ा होता है और एक बम जलाकर नीचे फेंक देता है। अगले ही लम्हे एक जोरदार धमाका होता है। आग के शोले चारों तरफ फैल जाते हैं। खतरा भांपते ही सब पीछे हटते हैं, जबकि हेक्टर के चेहरे पर शदीद गुस्सा नुमाया होता है। अगले ही मंजर में वो जंगल में फिलावस के साथ हेक्टर और उसके माबद के शवालियों के सामने खड़ा नजर आता है। इसके बाद के सीन में सारोज और ओरहान एक साथ दिखाई देते हैं। सारोस के कपड़े फटे हुए और खून में लथपथ होते हैं। वो ज़मीन पर बैठा होता है, जबकि ओरहान का एक सिपाही उसे मजबूती से थामे खड़ा होता है। ओरहान सख्त लहजे में सवाल करता है, ये इब्लीस कौन है? सारोस कांपती हुई आवाज़ में जवाब देता है, इसका नाम हेक्टर है और वो उन शवालिये मोहब्बत का सरदार है। अगले मंजर में फातिमा, यग और अलाउद्दीन अपने सिपाहियों के साथ सोकुत बाजार की तरफ बढ़ रहे होते हैं। फातिमा शिकायती नज़रों से अलाउद्दीन की तरफ देखते हुए कहती है, दुश्मन छुपने के लिए हमेशा कोई पोशीदा जगह ढूंढते हैं, ना कि एक हवेली। अलाउद्दीन पुरएतमाद लहजे में यग और फातिमा की तरफ देखकर जवाब देता है, अगर ये हवेली इनके लिए सबसे महफूज जगह है तो आज यही इनका कब्रिस्तान बनेगी। इसके बाद अलाउद्दीन और यग हवेली की जानिब बढ़ते हैं। दरवाजे पर पहुंचकर जोर से धक्का देते हैं और दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर धुंधनुमा फिज़ा छाई होती है, जहां सिर्फ चंद चीज़ें मुबहम तौर पर नजर आ रही होती हैं। दुश्मन के सिपाही घात लगाए खड़े होते हैं, मगर अलाउद्दीन, यग और फातिमा उन सब को ख़त्म कर देते हैं। हवेली के एक कमरे में मौजूद डेफ्ने, जो जासूसी में मसरूफ़ होती है, बाहर से आने वाली तलवारों की आवाज़ सुनकर घबराहट में कुछ बड़बड़ाती है। इसी दौरान हवेली के बीचों बीच ग्रेनेड नुमा बम फेंका जाता है। अलाउद्दीन बम देखते ही बुलंद आवाज़ में खबरदार करता है, आग लगने वाली है। तमाम सिपाही अपनी ढालें ऊपर कर लेते हैं। बम ज़ोरदार धमाके से फटता है और आग के शोले चारों तरफ फैल जाते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर अभी तक आपने अल्ताफ़ वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की इत्तला आप तक फ़ौरन पहुंच सके। अगले मंजर में ओरहान अपने सिपाहियों के साथ हरमुदीस किले में दाखिल होता है। उसके सिपाही किले के हर हिस्से में फैल जाते हैं। ओरहान भी कदम बढ़ाता है। उसका गुस्सा और जज्बा हर कदम के साथ नुमाया होता जाता है और बिल आखिर वो किले पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद ओरहान और शाहीन शाह हरमुदीस किले की फसील पर खड़े देखते हैं कि एक बहुत बड़ी रोमी फ़ौज किले की तरफ बढ़ रही है। फिर एक खातून रोमी फ़ौज के साथ किले में दाखिल होती है। उसके हर कदम में वक़ार और एतमाद झलकता है। दूसरी जानिब ओरहान, शाहीन शाह और तमाम बड़े सरदार उसके सामने सफ़पस्ता खड़े होते हैं। शाहीन शाह तजस्सुस भरे लहजे में ओरहान से सवाल करते हैं, ये औरत कौन है जिसने रोमी फ़ौज को हमारे सामने ला खड़ा किया है? किले के अंदर फ़िज़ा में तनाव और संजीदगी छा जाती है और हर निगाह इसी खातून पर मरकूज़ हो जाती है। तब ओरहान पुरवक़ार अंदाज में कहता है, नए किले हरमुदीस में खुश आमदीद शहज़ादी एस्पोचा। एस्पोचा खातून धमकी आमेज़ लहजे में जवाब देती है, अगर तुमने फ़ौरन मेरे वालिद का किला मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हें इसी किले में दफन कर दूंगी जिसे तुम अपना समझ रहे हो। अगले मंजर में नेलो फरहातून, एस्पोचा और डेफ्ने एक साथ खेमे में मौजूद होती हैं। खेमे में आग की मध्यम रोशनी फैली होती है। नेलो फरहातून की आंखों में शिकवा और तलखी होती है। वो एस्पोचा की तरफ देखकर दो टोक अंदाज में कहती है, अगर ओरहान ना होता तो तुम अपने बाप का नहीं बल्कि उसकी लाश का इंतज़ार कर रही होती। एक लम्हे के लिए खेमे में खामोशी छा जाती है। डेफ्ने खामोशी से दिलचस्पी के साथ दोनों को देखती है। एस्पोचा खातून गुस्से में सख्त लहजे से जवाब देती है, अगर ऐसा होता तो मैं इस कबीले को पहले ही खून में नहला चुकी होती। उसके अल्फाज ख़त्म होते ही फ़िज़ा मज़ीद बोझिल हो जाती है और खेमे में लफ्ज़ों का टकराव साफ महसूस होता है। आखिरी मनाजिर में फिलावस हान को हेक्टर के सामने पेश करता है। हान के दोनों हाथ बंधे होते हैं और उसे घुटनों के बल बिठा दिया जाता है, मगर उसके चेहरे पर बेबसी नहीं बल्कि गुस्सा और हौसला नुमाया होता है। हेक्टर इस मंजर पर खुश होकर मुस्कुराता है और पुरएतमाद लहजे में कहता है, फिलावस, तुमने हमारे सामने एक कुर्बानी पेश की है, अब इसका सर इसके जिस्म से जुदा कर दो। फिलावस हुक्म मिलते ही आगे बढ़ता है, आहिस्ता से अपनी तलवार न्याम से निकालता है और फ़िज़ा में बुलंद करता है। हान की सांसें तेज़ हो जाती हैं,
मगर उसके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि गुस्सा और इस्तकामत होती है। वो सर उठाकर बुलंद आवाज में कहता है, मेरे बाद जिंदा रहने वाले हजारों तुर्कों में से कोई ना कोई एक दिन मेरा इंतकाम जरूर लेगा।